तो पहले कल हमने क्या किया था, हार्डवेयर टेस्ट किया था, और आज हम रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट को करेंगे। सिंपल सा टेस्ट है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, केवल VO2 की जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होती है उसको पैरामीटर पे देखा जाता है, और इसमें कुछ इस टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरली हम बात करते हैं 1 माइल की। 1 माइल रॉकपोर्ट टेस्ट, it is related to cardiovascular test. It's a second test of cardiovascular. ओके, तो ये कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट है, उसका दूसरा पार्ट है। कल हार्डवर्ड कराया था हमने, और आज इसका सेकंड पार्ट रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट कराएंगे। रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट के अंदर क्या होता है कि हमें केवल जो एथलीट होता है उसके एंड्योरेंस को चेक करने के लिए, उसके हार्ट बीट वगैरह को चेक करने के लिए हम 1 माइल कितना होता है बेटा? 1 माइल मतलब 1600 मीटर, और बल्कि 1609 मीटर। जनरली हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ट्रैक की, तो ऑल ऑफ यू जानते हैं स्टैंडर्ड ट्रैक की लंबाई क्या होती है, कितने का होता है बेटा? 400 मीटर का। स्टैंडर्ड ट्रैक कितने का होता है? 400 मीटर का ट्रैक होता है। कभी भी रिमेम्बर दिस थिंग, हमेशा याद रखना। सर बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ दिख नहीं रहा, बोर्ड पे समझ नहीं आ रहा है, उस पे फ्लैश लाइट ज्यादा पड़ रही है शायद। अभी क्लियर हुआ कुछ पहले से? नो सर। नो सर। तो जब हम 1 माइल टेस्ट की बात करते हैं तो 1600 मीटर में इस टेस्ट को हम कंप्लीट करते हैं। इसके लिए दौड़ होती है, और इसमें हमारी एंड्योरेंस पावर जो होती है उसको मेजर किया जाता है, एंड्योरेंस पावर को। इसलिए होता है जनरल हम रेस करने का, ये रेस होती है हमारी 1600 मीटर की। 1600 मीटर की एक रेस होती है, इसके अंदर हमारी हार्ट बीट वगैरह को इस पैरामीटर पे देखा जाता है कि किस तरह की आ रही है। एक बहुत बड़ा इसका फॉर्मूला है, बहुत बड़ा। VO2 निकालने के लिए काफी लंबा एक फॉर्मूला है, जैसा कि आप अपनी बुक में देख पा रहे होंगे। उस फॉर्मूले के अंदर रखना होता है, अगर मेल है तो 1 रखते हैं, और फीमेल है तो 0 वैल्यू रखते हैं। जब वैल्यू रखने की बात आती है तो 1 रखते हैं मेल के लिए, और फीमेल के लिए 0 वैल्यू। इसमें कुछ नहीं होता बेटा, जनरल सा ये 1609 मीटर का है। या सपोज दैट मैं यहाँ से स्टार्टिंग दे रहा हूँ, तो मुझे स्टूडेंट से कहना है, जिसका भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, इसके 4 राउंड लगाएगा, 400 मीटर के 4 राउंड लगाएगा। और जब वो 4 राउंड लगा देगा, जब वो 4 राउंड लगा देगा बेटा, तो क्या होगा? तब जब ये 4 राउंड लगा के आ जाएगा तो उससे थोड़ा सा आगे आके ये खत्म करेगा 9 मीटर पे, और 9 मीटर आगे आके अपनी रेस को फिनिश करेगा। उसके बाद हम इसकी हार्ट बीट को चेक करके इसकी कंपोजिशंस को निकाल लेंगे, और तब पता चलेगा अगर इसकी एफिशिएंसी बरकरार है, जितने इसने राउंड लेने थे उसमें इसने पूरे राउंड लिए, और इसका जो ऑक्सीजन का पैरामीटर है उसके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं आई, किसी तरह की कोई कमी नहीं आई, तब हम कहते हैं कि ये 1 माइल रॉकपोर्ट टेस्ट सक्सेस हुआ है। अदरवाइज वो बीच में रुक जाए, सांस फूल जाए और सांस में प्रॉब्लम आने लगे, ऐसी कंडीशन में एथलीट को रुक जाना चाहिए और उसको खत्म करनी होती है अपनी रेस इमीडिएटली, क्योंकि वहां ऑक्सीजन का जो पैरामीटर है वो काफी कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ये था रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट। इसके बाद बेटा एक छोटी सी कंपटीशन होती है, फिटनेस इंडेक्स। देखिए ये जनरली एग्जाम में आने वाला competitions of
फिटनेस इंडेक्स, फिटनेस इंडेक्स, ये दो तरह की होती है बेटा, ये दो तरह की होती है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। जो हमारी एंड्योरेंस पावर है, उसमें जब हम थक जाते हैं, देखते हैं एंड्योरेंस पावर भी एक टाइम जाके खत्म हो जाती है, जब हमारा सांस बहुत ज्यादा फूलने लगता है। जैसे मैंने कार्डियोवास्कुलर टेस्ट से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूं, जब कार्डियोवास्कुलर टेस्ट हम करते हैं और उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम ज्यादा थकान महसूस करने लगते हैं या हमारा सांस फूल जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम ऑक्सीजन की लेवल जब कम होने लगता है, ऑक्सीजन का लेवल जब कम होने लगता है, तो हम अपनी रेस को बीच में ही खत्म करना पड़ता है, कि जब ऑक्सीजन नहीं बचती है तो हम दौड़ नहीं पाते। तो इसके लिए दो टेस्ट बताए गए बेटा, इसकी कंपटीशंस बताई गई है, एक तो लॉन्ग टर्म और दूसरी शॉर्ट टर्म। एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, दो तरह की। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो मैंने कल आपको हार्डवेयर टेस्ट के लिए बताया था, हार्डवेयर टेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे गणना करते हैं हम उसकी। कल मैंने आपको बताया था 100 इंटू टाइम ड्यूरेशन इन सेकेंड्स, बताया था नहीं बताया था, और अपॉन 2 इंटू टोटल हार्ट बीट, ये बताया था कल मैंने आपको एंड्योरेंस, सॉरी ऑक्सीजन पावर निकालने के लिए कल मैंने ये बताया था। तो आज इसकी कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिट जब इसको करेंगे तो दो टर्म में करेंगे, एक लॉन्ग टर्म में एक शॉर्ट टर्म में। जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो एज ए जैसा कि हार्डवेयर टेस्ट करते हैं सेम इस तरह से ही करना है कैलकुलेशन इसकी, केवल 100 इंटू टाइम ड्यूरेशन इन सेकेंड अपॉन 2 इंटू टोटल हार्ट बीट। कल मैंने आपको बताया था कि जैसे जब हम हार्डवेयर टेस्ट कर रहे थे तो बॉक्स था, बॉक्स के ऊपर लेग ऊपर और डाउन रखनी थी, और इसमें 5 मिनट का होता है, तो 1 से 130 तक हमने निकाला था, उसके बाद 2 से 230 तक, और फिर 3 से 330 तक हमने ये हार्ट बीट निकाली थी और उनको ऐड कर दिया था। तो ये बिल्कुल फॉर्मूला एज इट इज ये हमारा लॉन्ग टर्म में यूज होता है। व्हाई इफ वी चेक इन शॉर्ट टर्म वी कैन चेंज समथिंग, हम कुछ चीज चेंज कर देते हैं। क्या होता है इसमें 100 इंटू टाइम ड्यूरेशन, ये सेम है बेटा, टाइम इन सेकेंड, बट नीचे क्या आती है कैलकुलेशन 5.5 इंटू 5.5 इंटू हार्ट बीट इन 1 to 130। केवल और केवल जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, हमें जल्दी से हार्ट बीट को नापना है। देखो रेस दो तरह की होती है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, उसी को लेकर हम अपने गेम को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें होता है कि जितनी जल्दी हमारी हार्ट बीट जितनी बढ़ जाती है उतनी जल्दी हमें खेल खत्म करना होता है। जितनी हार्ट बीट के साथ हम लॉन्ग टर्म तक जाते हैं वो हार्ट बीट हमें हेल्पफुल करती है, मदद करती है बेटा, वो हमें मदद करती है दौड़ने में, हमारी रेस को बनाए रखने में। तो अब देखेंगे आप कि जब शॉर्ट टर्म की रेसेस की बात होती है, इससे 100, 200, 400 और इवन कि 800 मीटर भी अगर हम मान के चलें, 2 मिनट की जो रेस होती है वो खत्म करनी होती है हमें 2 मिनट में 800 मीटर। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बच्चों हम अपने हार्ट बीट को मेजर करते हैं। तो उसमें पहला हो गया लॉन्ग टर्म हो गया था, दूसरा शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या है 100 इंटू टाइम इन सेकेंड। सपोज दैट जैसे हार्ड वर्क का हमने किया था 300 पे, तो ये 300 है।
100 इंटू 300, 300 क्या है, सेकेंड्स है, 5 मिनट, 5 मिनट का टेस्ट कर रहे हैं तो 5 मिनट है ये इन सेकेंड्स। 5.5 हार्ट बीट इन 1 to 130। तो कल मैंने बताया था जब हम हार्ट बीट को मेजर करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी हार्ट बीट 1 से लेकर 1.5 मिनट में आती है हम उसको लिखते हैं। ये 90 आई थी, ये 80 आई थी और ये 70 आई थी। ठीक है, तो हमने इनको तीनों को ऐड कर लिया था हार्डवेयर टेस्ट के लिए। बट अगर हमें केवल और केवल जब हम बात करें कि शॉर्ट टर्म को निकालने के लिए, तो पहली जो हार्ट बीट होती है केवल उसको लेते हैं हम। पहली जो हार्ट बीट होती है केवल उसको ही लिया जाएगा, उसके अलावा कोई हार्ट बीट नहीं ली जाएगी। एक ही हार्ट बीट की कैलकुलेशन होगी, मान लो 90 है तो यहाँ 90 आ जाएगा बस। और शॉर्ट टर्म में क्या, लॉन्ग टर्म में क्या होता है बेटा जी कि टोटल हार्ट बीट, ये जो तीनों हार्ट बीट आएंगे इनको ऐड करके लिखा जाएगा टोटल हार्ट बीट। तो ये होता है इसका फंक्शन। इस तरह से इसकी कॉम्पिटिशन होती है, कॉम्पीट किया जाता है, इनको इस तरह से बताया जाता है। बेटा अब हम बात करते हैं, एक कॉमन पर्सन की बात हो गई, एक जो जिनकी जेन्युइन एज होती है, मतलब जेन्युइन एज कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक जो प्रॉपर एज के पर्सन होते हैं उनके लिए, जो एथलीट होते हैं कम उम्र में 16, 17, 20 तक, उनकी फ्लेक्सिबिलिटीज वगैरह को मेजर कर लिया जाता है। फिटनेस, मोटर फिटनेस टेस्ट और कार्डियोवास्कुलर टेस्ट, 2 टेस्ट हो गए। अब जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, इनके अंदर कितनी वर्क एफिशिएंसी बाकी है, इनकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, इनकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, इसको मापने के लिए, इसको मेजर करने के लिए 2001 में रिकली एंड जॉन्स ने एक टेस्ट बनाया। रिकली एंड जॉन्स ने एक टेस्ट बनाया, उस टेस्ट का नाम था फुल्टन्स फंक्शनल टेस्ट। इट इज द अदर नेम ऑफ सीनियर सिटीजन टेस्ट, फुल्टन फंक्शनल टेस्ट। इसका दूसरा नाम है, जो सीनियर सिटीजन टेस्ट है इसका दूसरा नाम है फुल्टन्स, ठीक है, फुल्टन फंक्शनल टेस्ट इसका दूसरा नाम है। ये जो होता है बेटा बेसिकली 60 साल से लेके और 95, 94 तक के एज के पर्सनों पर किया जाता है। 95 तक के पर्सनों पर इस टेस्ट को किया जाता है। इस टेस्ट के कुछ अपनी बैटरीज हैं, मैं उस बैटरीज को एक एक करके आपको बताता हूं। तो सीनियर सिटीजन जो होंगे उसके अंदर वो 60 से लेके 94, 95 तक चले जाएंगे। मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे। दोनों के लिए अलग अलग पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं, दोनों के लिए अलग अलग पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं। बैटरी नंबर 1 से मतलब है इनका जो टेस्ट इन्होंने बनाए थे वो टेस्ट कौन कौन से हैं। पहला टेस्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट, पहले इसका पर्पस क्या होता है बेटा जी? इसका पर्पस होता है कि जो सीनियर सिटीजन है, ओल्ड पर्सन है, उनके बॉडी के अपर पार्ट के अंदर कितनी स्ट्रेंथ अभी वर्क है, वर्क एफिशिएंसी, उनकी फिजिकल फिटनेस कितनी अच्छी है, इसको मेजर किया जाता है चेयर स्टैंड टेस्ट के थ्रू। कुछ आपके लेग की पावर को भी मेजर किया जाता है, ठीक है। पर्पस ये है। इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, इसके लिए इक्विपमेंट क्या होता है? इक्विपमेंट होता है बेटा 40 सेंटीमीटर की एक चेयर चाहिए होती है, ठीक है, यानी कि 1.5 फीट।
1.5 फीट की एक चेयर चाहिए होती है, इसकी हाइट भी जमीन से 1.5 फीट ऊपर हो, 1.5 फीट ऊंची हो और इतनी ही वो चौड़ी हो। तकरीबन चौड़ाई कम होगी चलेगा, पर हाइट उसकी 1.5 फीट होनी चाहिए कम से कम। 1.5 फीट क्यों? क्योंकि इन्हें नीचे बैठना पड़ेगा तो उसमें पता चलेगा। तो इस टेस्ट के लिए क्या करा जाता है? टाइम होता है जनरली 30 सेकेंड्स का। इन टेस्टों को करने के लिए 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है। सीनियर सिटीजन जो टेस्ट होते हैं, बेसिकली जो टेस्ट आपके टाइम पैरामीटर पर खड़े उतरना होता है, उनके लिए 30 सेकेंड्स का टाइम फिक्स किया जाता है। किसी भी सीनियर्स को इस तरह की एक चेयर, ये चेयर है बेटा, पर ये चेयर ओपन होनी चाहिए। ये जो यहाँ से इसके साइड है वो नहीं, ये चेयर इस तरह से होगी, ठीक है। और सीनियर सिटीजन के दोनों हाथ को इस तरह बाइंड अप कर दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे इस तरह उसके हाथों को बांध दिया जाएगा या कह दिया जाएगा आपको इस तरह है। और सिंपल कुछ नहीं करना है, कुछ भी। वो कहते हैं कि आप स्टार्ट कीजिए, जैसे उन्होंने बोला स्टार्ट, तो उनको दोनों दोनों पैरों को नीचे करके बैठना होता है बेटा, और फिर खड़े होना होता है। इस तरह से हाथों को इस तरह रखना है और इस तरह ये बैठेंगे और ये खड़े होना है। तो ये जो सीरीज है ये 30 सेकंड तक चलेगी। 30 सेकंड तक ये चलेगी। 30 सेकंड में कौन कितना खड़ा हुआ, कौन कितना बैठा, उसको मेजर किया जाता है। अब मेरी बात समझ लेना एक बात, मैं आपको एक छोटी सी बात समझा रहा हूं, उसको आप समझते चलना। इसके लिए गुड, मॉडल, बेस्ट, एवरेज, इस तरह की कैटेगरी बनती है। गुड, बेस्ट, सॉरी बेटर, ठीक है, मॉडरेट, इस तरह की जो श्रेणी है, ग्रेड बनते हैं इनके लिए। एक बात मेरे ध्यान रखना, अगर सपोज करो मैंने ये वाला टेस्ट किया, आगे भी इसको रिमेंबर रखना बेटा, आगे भी इसको रिमेंबर रखना। अगर 60 वाले ने, 60 एज के पर्सन ने इसका रिपीटेशन दिया 14 टाइम इसको किया और उसके लिए ये गुड है। और जब इसके अपोजिट 70 वाले ने इसको 12 बार किया, उसके लिए भी गुड आएगा। 80 वाला अगर 10 तक जाता है तो गुड है उसके लिए भी। और 90 वाला जो है अगर वो 8 तक करता है तो उसके लिए भी गुड है। रीजन ऑन बिहाइंड ऑल इट, रीजन ये है कि उनकी एज बढ़ती जा रही है और जितनी ज्यादा एज होगी उतनी ज्यादा एज में वो इसको परफॉर्म कर रहे हैं, वो उनके लिए बेटर होगा। इसके सही जस्ट अपोजिट फीमेल अगर 13 करती है 60 की, 11 करती है 70 की, 9 और 7 अगर करती है इसी एज, सेम एज ग्रुप में, तो वो उनके लिए बेटर होगा। अगर हमने उनके ग्रेड फिक्स किए हैं तो, ग्रेड अगर हमने फिक्स किए हैं तो उनके ये ग्रेड बहुत बेस्ट माने जाने चाहिए। रीजन यही है कि उनके ग्रेड इसलिए बेस्ट माने जाएंगे कि उनकी एज बढ़ रही है। क्लियर है? पहली बैटरी थी ये। दूसरी बैटरी आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट मतलब ये जो हमारी आर्म है इसको फोल्ड करना। एक डंबल दिया जाता है, मेल और फीमेल दोनों को। मेल के लिए 5 पाउंड्स का होता है और फीमेल के लिए 3 पाउंड्स का डंबल दिया जाता है। और कुछ नहीं है, हाथ को इस तरह से रखकर, और इस तरह से डंबल को करना है। 30 सेकेंड्स का सेम टाइम ड्यूरेशन है। 30 सेकेंड्स की टाइम ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में ही इसको करना है।
और जितनी बार जाते हैं उनको काउंट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली जो ज्यादा करेगा उसकी एफिशिएंसी ज्यादा मानी जाएगी। ठीक है, और मसल्स पावर को मेजर करने के लिए इसको बनाया गया था, हैंड्स की मसल्स पावर, हाथ की पावर्स को नोट करने के लिए इसको बनाया गया था। अगर मैं बात करूं तीसरी बैटरी की, इसकी तीसरी बैटरी कौन सी है? चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। तो इसके लिए बेटा क्या होता है कि मुझे मतलब जो सीनियर सिटीजन है उनको एक चेयर के ऊपर बैठाना पड़ेगा। जस्ट अ वेट। आप देख सकते हैं इस तरह चेयर पे बैठाना पड़ेगा, और एक लेग राइट या लेग को मुझे उनको टच कराना है। लेग को सीधा रखते हुए, बैंड नहीं करनी है, लेग को सीधा रखते हुए इस हाथ को यहां से उनके पास ले आना है, झुकना नहीं है, कमर को डाउन नहीं करना है, केवल डाउन ना करके स्ट्रेट रहते हुए केवल इसमें फ्लेक्सिबिलिटी को चेक किया जाता है। क्या चेक की जाती है? जो सीनियर सिटीजन की फ्लेक्सिबिलिटीज है उसको चेक किया जाता है। तो कोई भी एक लेग को टच करना होता है और बिल्कुल सीधे जाके, क्योंकि आप देखेंगे प्रेशर पड़ेगा और इस तरह से टच नहीं हो पाएगी। तो इसमें हैंड्स और लेग दोनों की जो फ्लेक्सिबिलिटीज होती है बेटा उसको चेक किया जाता है, उसको चेक किया जाता है दोनों फ्लेक्सिबिलिटीज को। इसीलिए इसका नाम है चेयर सिट एंड रिस्ट टेस्ट। तो इसके अंदर जो लेग और हैंड्स की फ्लेक्सिबिलिटीज होती है उसको चेक किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है। अच्छा, एक चीज और रखिएगा, जब मैं आपको, आप देख लीजिए लेग उठाई और इसको इस तरह ले जाना है मेरे को, इस तरह, मतलब बैंड नहीं होना, लेग को इस तरह बैंड नहीं करना है, स्ट्रेट रख के इस तरह जाना है। और जो टो और ये फिंगर है मिडल, अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं यहाँ पे तो ओके है, 0। और जो इतना जिससे आगे जाएगा तो ये प्लस होगा, ध्यान रखना, ये हाथ जितना आगे जाएगा वो प्लस होगा। जब आपकी टेबल देखोगे, इसकी टेबल को कैलकुलेट करोगे तो जितना हाथ आगे की तरफ जाएगा वो प्लस है, और जितना हाथ इस पॉइंट से पीछे रह जाएगा वो माइनस है, वो माइनस है। ठीक है, वो माइनस पॉइंट रह जाएगा जितना हाथ पीछे रह जाएगा। फोर्थ बैटरी क्या है बेटा? बैक स्क्रैच, जो बैक साइड की जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, देखिए बैक साइड की फ्लेक्सिबिलिटी सीनियर सिटीजन की, इसको मेजर करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। तो ये तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इस टेस्ट को करने के लिए क्या होता है, हाथ को इस तरह रखा जाता है और दूसरे हाथ को इस पॉइंट से मिलाया जाता है। हमारे लिए इजी है, हम इजीली मिला सकते हैं, बट जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए इतना इजी नहीं होता, उनके लिए बहुत ज्यादा टफ होता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो अकड़ गई होती है, तो इसलिए उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज कम हो जाती है। तो इसमें बैक साइड की फ्लेक्सिबिलिटीज को चेक करने के लिए, तो आप इजीली आप देखोगे ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो पॉइंट है ये 0 पॉइंट है। अगर मेरा हाथ इस तरह मिल गया तो ये 0 है, और जितना इससे नीचे चला जाएगा, ये नीचे गया है, आप देख सकते हैं जितना नीचे जा रहा है वो प्लस पॉइंट है, और जितना पीछे रह जाएगा वो माइनस पॉइंट कहलाएगा। इट्स ओके, जितना पॉइंट पीछे रह जाएगा वो माइनस कहलाएगा।